कि मैट्रिक्स का तो इसमें पूरा सहयोग था ही। उनके टीचर्स फैकल्टी सब बेस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और वहाँ पे मैट्रिक्स का माहौल भी बहुत बढ़िया है, सारे बच्चे पढ़ने वाले ही आते हैं। मैट्रिक्स का योगदान तो है ही, मतलब उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है। मतलब सुबह क्लास रहती थी 6 घंटे की, 3 क्लास रहती थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, जो आज पढ़ा दिया। फिर उसका दोस्त है वो पुराने टाइम में मैट्रिक्स में उनके बच्चे पढ़ रहे थे। मैं आर्मी में था तब भी उनके काफ़ी कई सर मैं तो हमेशा से ही मैट्रिक्स के जैसे इसको तो 3 साल मैट्रिक्स में ही हमने रखा। कि प्रीतम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जी मैया ने बहुत बड़ी सफलता है वो प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्र में एक समय था कि डॉक्टर और इंजीनियर एक नाम मात्र सुन पाते थे हम, लेकिन आजकल ग्रामीण इलाके के किसानों के बेटे हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। और ऐसे में प्रीतम सिंह ने बड़ी सफलता प्राप्त करके ऑल इंडिया ओबीसी रैंक की अगर बात करें तो 384 और एआई की बात करें तो उन्होंने 2150वीं रैंक हासिल की है। तो इस बड़ी उपलब्धि को लेकर के आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं और पूछते हैं उनसे इस सफलता की कहानी के पीछे क्या कैसी उनकी मेहनत रही, किनका सपोर्ट रहा। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं प्रीतम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले इसके पीछे का श्रेय मैं अपने माता पिता, दादा दादी और दीदी और सभी बड़े परिवार वालों को देना चाहूँगा। और इसमें सहयोग शिक्षक गणों का भी बहुत है। तो दर्शक जो देख रहे हैं आपको इनको बताइए, आपने मैट्रिक्स में कोचिंग संस्थान में इस प्रकार का आपको तैयारी करवाई गई और आपकी एक बड़ी राहत थी, आपको बड़ा सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, तो ये सपना आपका साकार हुआ है। तो कौन सी रैंक आप लेकर के आए? दर्शकों को अभी आपका थोड़ा परिचय कराते हुए बता दीजिए। मेरी CRL रैंक 2150 है और OBC कैटेगरी रैंक 394 है। और बाकी मैट्रिक्स का तो इसमें पूरा सहयोग था ही। उनके टीचर्स फैकल्टी सब बेस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और वहाँ पे मैट्रिक्स का माहौल भी बहुत बढ़िया है, सारे बच्चे पढ़ने वाले ही आते हैं। टाइम पे टेस्ट होते रहते हैं, हर 1-2 महीने में गाइडेंस मिलती रहती है। बाकी कोई बच्चा अलग से मिलना चाहे अकेले में तो वो भी मिल सकता है। वहाँ पे PTM पूरे साल चलते रहते हैं, कभी भी जाके मिल लो आप। डेली अलग अलग टीचर का रहता है कि मेरे को इस टीचर से मिलना है तो वो उस टीचर से पर्सनली भी जाके मिल सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स का सिस्टम बहुत बढ़िया है अगर किसी को JEE की तैयारी करनी है तो। कब से आपने कैसा कब सोचा, कब आपके दिमाग में ऐसा सवाल है कि मैं इंजीनियर बनूं? कब से आपका ये सपना था? मैंने ये 10th के रिज़ल्ट आने के बाद सोचा, जब मेरे को स्ट्रीम चूज़ करनी थी कि कौन सी स्ट्रीम ली जाए, साइंस कॉमर्स मैथ्स वगैरह, तो मेरे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने फिर इंजीनियरिंग साइड जाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो किस प्रकार का आपने चयन किया? उसके 10वीं क्लास के बाद इंजीनियर का आपने जिसको सिलेक्ट किया तो उसमें किस प्रकार की मेहनत आपने की? मेहनत तो टीचर्स भी करते हैं और बच्चों को भी साथ में करनी पड़ती है, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से। पीछे मैट्रिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मैट्रिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की आपको वहाँ तैयारी कराई जाती थी और टीचर्स का और संस्था प्रधान का किस प्रकार का व्यवहार रहता था और फीस वगैरह कैसे हैंडल कर पाते थे? मैट्रिक्स का योगदान तो है ही, मतलब उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है। मतलब सुबह क्लास रहती थी 6 घंटे की, 3 क्लास रहती थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, जो आज पढ़ा दिया। फिर उसका होमवर्क मिलता था, फिर वो अगले दिन होमवर्क चेक होता था। चेक अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो घर पे मैसेज आता था, फ़ोन जाता था। मतलब अगले दिन डाउट सॉल्विंग होती थी, कोई बच्चे को डाउट है पिछले दिन के होमवर्क में तो फिर पूछ लेते थे, फिर ही अगले दिन की नई पढ़ाई स्टार्ट होती थी। अब मैट्रिक्स की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? आप रहे हैं मैट्रिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी फैकल्टी बहुत बढ़िया है। मतलब कोई भी डाउट पूछ लो, वो कभी मना नहीं करेंगे, चाहिए आप कितने भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी सफलता के पीछे आपके माता पिता का कितना योगदान है? आपके दादा दादी? माता पिता और दादा दादी सबका ही बहुत योगदान है। दादा दादी ने मम्मी पापा को, मतलब कि पापा जी तो ड्यूटी करते हैं बीकानेर में, मम्मी को घर से बाहर भेजा कि आप जाके पोते की पढ़ाई करवाओ, उस पर ध्यान रखो। आपकी मम्मी रही? हाँ, मेरी मम्मी वहाँ पे साथ ही रहती थी सीकर।
तो फिर मेरे को बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ता था, बस मेरा फोकस ओनली स्टडी पे ही था। तो इस प्रकार से दादा दादी ने भी बहुत हेल्प करी और मम्मी तो साथ में थी, तो मम्मी ने भी बहुत हेल्प करी है। उनमें कोई मैट्रिक से वो विशेष सुविधा देती है क्या, कुछ ना कोई फीस में वगैरह उनको? हाँ जी सर, मैट्रिक्स में बहुत सारी स्कॉलरशिप रहती है। जैसे कि अभी हर साल मैट्रिक्स ओलंपियाड होता है, उसके 2 चरण होते हैं। चरण 1 होता है और फिर चरण 2 होता है। उसके बेसिस पे जो बच्चों के नंबर मिलते हैं उसमें 100% 90% तक की छूट मिल जाती है बहुत सारे बच्चों को। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो कम फीस में भी सीकर में पढ़ सकता है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा शुरू से ही एजुकेशन पर ध्यान था और मेरे माता पिता का भी यही ध्यान था कि इसकी मम्मी को भी बाहर जैसे मैंने पढ़ाई के लिए रखा कि भाई हमारा इधर काम वगैरह जो चलता रहेगा, बच्चे की मम्मी साथ रहेगी तो इसका देख रेख करेगी, स्कूल टाइम टू टाइम जाएगा और लगातार स्टडी चलेगी, बाहरी स्टडी चलेगी इसकी, तो अच्छी मतलब मेहनत करके अच्छा मतलब आगे चल करके कुछ अच्छा स्कोप कर सकता है बच्चा। तो और गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं- बच्चे ने सफलता प्राप्त की। मैं और गार्जियंस को भी यही दूँगा सर कि आज के युग में सबसे बड़ा स्टडी का ये है। आज जो कुछ आप अचीव कर रहे हो कि कुछ ये ले लें वो कर लें या ये इसमें पैसा खर्च कर देते हैं, इस चीज़ में खर्च कर देते हैं, अगर आज पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो तो बच्चों की एजुकेशन पर अगर खर्च करोगे तो सबसे बड़ा मतलब वही आपकी पूंजी है कि बच्चे अगर आज पढ़ लिख करके कुछ योग्य बने और आपका नाम रोशन करें, अपने दादा दादी का नाम रोशन करें, अपने रिश्तेदार का, परिवार का, गांव का, तहसील का, ज़िले का, तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। तो बच्चों की पढ़ाई पर ही मैं ध्यान देने का बोलूँगा। आपके बच्चे के लिए मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? मैट्रिक्स का सर मेरे कुछ दोस्त है वो पुराने टाइम में मैट्रिक्स में उनके बच्चे पढ़ रहे थे। मैं आर्मी में था तब भी उनके काफ़ी कई सुना था कि मैट्रिक स्कूल है वो आज के टाइम में एक उभरता हुआ मतलब कोचिंग है। तो आज ये कोचिंग लगभग 8-7 साल के अंदर खूब बढ़िया चलती जा रही है। हर साल साल दर साल रिज़ल्ट है वो अच्छा देती जा रही है और कई बच्चों ने मतलब अच्छा रिज़ल्ट इससे पहले दिया और मैंने जा कर के इनकी फैकल्टी को देखा तो मैंने महसूस किया कि वास्तव मतलब ये कोचिंग बहुत बच्चों के लिए सही रहेगी। मैट्रिक्स बेस्ट लगी मेरे को सर। उनका व्यवहार कैसा लगा आपको, जो फीस में किसी प्रकार की छूट वगैरह मिलती है? व्यवहार सर जो उनका मैट्रिक्स का अच्छा है। मैट्रिक्स के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, कोई अगर गरीब बच्चा भी है और बच्चों के 10वीं में नंबर अच्छे हैं तो उनका फ़ीस के अंदर काफ़ी फ़ीस छोड़ते हैं वो। ऐसा नहीं कि नंबरों के अनुसार बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कम फ़ीस है तो वो ज़्यादा फ़ीस नहीं लेते। इसका खुद का 10वीं का जैसे नंबर अच्छे थे तो मेरे को ये बोल दिया सर आपकी मतलब आधी फीस भी नहीं लगेगी मतलब नंबरों के अनुसार। पिछले साल इसके मेंस में 99.09 आए थे तो उस फीस के मुताबिक अगले साल जैसे बोला एडवांस की तैयारी अगर कराओगे आप बच्चे को तो हम फीस लेंगे ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेंगे। 0 फीस पर पढ़ाने के लिए बिल्कुल पढ़ा दिया उन्होंने। तो फीस जो स्टडी टाइम था कैसा रहा, क्यों इतनी बड़ी सफलता है वो प्राप्त की है, उनके पीछे उनकी मेहनत के बारे में आप कुछ बताइए। मैं तो सर इसके साथ रही हूँ, मेहनत तो इसने खुद नहीं की है सर। मेरा तो बस काम खाना बना के देना, दूध वगैरह टाइम पे इसको देना, ध्यान रखना। पढ़ता तो खुद ही था सर, और इतना भी नहीं कि पूरे दिन पढ़ता रहे। इसने तो दिन में बस कोचिंग से 6 घंटा कोचिंग में पढ़ी और घर में 4 घंटा, बस रात में 8 घंटा तो डेली सोता ही था ये। सोना भी बहुत जरूरी है। हाँ, सोना तो ज़रूरी है सर। तो आप एक माँ होने के नाते और बच्चों को मतलब क्या बताएंगे, एक माँ का क्या दायित्व होता है अपने बच्चे के प्रति? मैं तो और बच्चों को यही बोलूँगी सर, जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलेगा सर। और मेहनत करते हैं उनकी फीस बिल्कुल नहीं लगती। जैसे ये तो दोनों भाई बहन ज़्यादा पैसे इन्होंने पढ़ाई पे खर्च नहीं किए। मतलब वो अपनी मेहनत पे, हाँ, मेहनत से ही सर, मेहनत। मार्क्स लेके आए उनके हिसाब से। हाँ, मार्क्स ले गए उस हिसाब से। मैट्रिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैट्रिक्स तो बहुत अच्छा है सर। मैं तो हमेशा से ही मैट्रिक्स के, जैसे इसको तो 3 साल मैट्रिक्स में ही हमने रखा। मैट्रिक्स हमारे लिए तो बहुत बेटर है सर, और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं कि थोड़े ठीक ठाक घर का बच्चा पढ़ सकता है।